आज का वचन वही है। आत्मिक रूप में मुझे अगर 7 फीट के हाइट पे पहुंचना है तो मुझे क्या करना चाहिए? बार बार लोग आते हैं प्रार्थना के लिए कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करिए, मुझे प्रभु में बढ़ना है। और हमें बताया गया कि आप चर्च आइए, आप प्रभु में बढ़ेंगे। आप आराधना में बैठो, आप प्रभु में बढ़ेंगे। आप वचन सुनो, प्रभु में बढ़ेंगे। होल नाइट प्रेयर में आइए, आप प्रभु में बढ़ेंगे। और ये सब सही बात है, कोई गलत चीज नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ चर्च आए और हमारी जिंदगी में हम लोग जो बात हम लोग सीख रहे हैं वो हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे? वो वैसी बात होगी कि मेरे घर में बहुत अच्छा खाना है लेकिन मैं खाना खा नहीं रहा हूं, तो मैं कैसे बढ़ूंगा? राइट? और आज हम लोग 7 पॉइंट देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग बढ़ सकते हैं प्रभु में, कैसे हम लोग 7 फुट के ऊंचाई तक हम लोग पहुंच सकते हैं आत्मिक रूप में। ठीक है? तो एक एक पॉइंट करके हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, आप कोई भी बच्चे को अगर देखेंगे ना, कोई भी बच्चे को अगर देखेंगे, कभी कभार हम लोग बच्चे से मिलते हैं और फिर 6 महीने के बाद उस बच्चे से दोबारा मिलेगा, अरे तुम बढ़ गए हो। ऐसे ही जब हम लोग को लोग देखते हैं आत्मिक रूप में, तो लोग कहते हैं क्या कि ब्रदर आप 6 महीने में आप बढ़ गए हो आत्मिक रूप में, सिस्टर आप आगे चले गए हो आत्मिक रूप में। वैसा कोई कहता है क्या हमें? या लगता है क्या कभी कभार हम लोग जब लोगों से मिलेंगे, भाई तुषार आप कितने बढ़ गए हो आत्मा में? अच्छा लगेगा ना सुनने के लिए। लेकिन वो करने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स आज देखने वाले हैं कि हम लोग अपने जिंदगी में कैसे इस चीजों को हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे पता है क्रिकेट कैसे खेले, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं कैसे अपना स्किल को कैसे बढ़ाऊंगा? मुझे गिटार आता है लेकिन वही कॉर्ड मैं बजा रहा हूं लास्ट 3 साल से, मैं बढ़ नहीं रहा हूं, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। आत्मा में हमें प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम लोग बढ़ जाएं प्रभु में। और हम लोग 7 पॉइंट आज देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट मैं बताने वाला हूं वो है मनुष्यों की परंपरा और बाइबल की परंपरा। और दोनों के बीच में फर्क अगर हम लोग नहीं पहचानेंगे, हम आत्मा में नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कई बार हम लोग वही चीज करते हैं जो अपने भावना के अनुसार हम लोग करते हैं, और लोग कहते हैं कि ये तुम्हें करना चाहिए। तो हम लोग क्यों करते हैं कुछ चीजें, कुछ बातें हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हाँ समाज के लोग कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, आजू बाजू के लोग कर रहे हैं, बाकी क्रिस्ती लोग कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि ये बाइबल से है कि ये मनुष्य से है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग हर एक चीज जो हम लोग करते हैं, पहली चीज हम लोग को पूछना चाहिए कि क्या ये बाइबल से है कि क्या ये मनुष्य के मन से है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खोली मेरे साथ कुछ एक वचन हम लोग देखने वाले हैं पहले कुरिन्थियंस में, पहला कुरिन्थियंस 11 और दूसरा वचन 1 कुरिन्थियंस 11 वर्स 2। और यहां पे पौलुस कहता है कि अब भाइयों मैं खुश हूं आपके साथ, क्योंकि आपने याद किया सारे जो बातें और परंपरा जैसे मैंने आपको बताया था। पढ़ लीजिए प्लीज, कोई जल्दी से। आप नहीं पढ़ेंगे जल्दी से तो सही में हम लोग 3 बजे तक बैठे हैं यहाँ पे। पहले कुरिन्थियंस 11:2। सिस्टर जल्दी से आप सारे वचन खोलिए। हाँ चला भेटून तरी वार्ता बघतो बस. तुम्ही सर्व गोष्टी माझी आठवण करिता आणि मी तुम्हाला सांगून ठेवलेले रीती जशाचे तसे रूढ धरून पाळता, ह्याबद्दल मी तुमची वाहवा करू.
ओके, और एक वचन खोलेंगे, ये दूसरा थेसलोनियंस 2:15, दूसरा थेसलोनियंस दूसरा अध्याय और 15 वचन। यहां पे दोबारा पौलुस थेसलोनियंस के चर्च को लिख रहा है। पढ़िए सिस्टर। जो आध्यात्मिक आहे तो तर सर्व गोष्टी पार, तरी त्याची स्वतःची पारख कोणाकडूनही होत नाही. प्रभूचे मन असे कोणी ओळखले नहीं सिस्टर, ये दूसरा थेसलोनियंस 2:15। कारण प्राप्ती होत असलेले आणि नाश होत असलेले अशा लोकांसंबंधाने आम्ही देवाला संतोषदायक असा ख्रिस्ताचा परिमल आहोत. नहीं, सेकंड थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 15। थेसलोनिका सेकंड थेसलोनिका तर मग बंधूंनो, स्थिर राहा आणि तुमची किंवा आमच्या पत्राद्वारे जे संप्रदाय तुम्हाला शिकविले ते बळकट धरून राहा. ओके, तो पौलुस अभी देखिए कह रहा है कि देखो तुम स्थिर रहो और जो परंपरा मैंने तुमको सिखाया उसके अनुसार तुम अपने जिंदगी को जियो। क्या होता है ना कि लोग अपने पास आते हैं, तुषार ये क्यों कर रहे, ये तो परंपरा हो गया, क्यों कर रहे परंपरा, परंपरा गलत है, परंपरा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पे हम लोग दो वचन में देख रहे हैं कि पौलुस कह रहा है जो मैंने आपको विधियां सिखाई, जो मैंने आपको परंपरा सिखाया, जिस तरीके से मेरे पास आया मैंने उस तरीके से आपके पास लेके आया हूं, उसमें तुम जियो, उसके अनुसार तुम जियो, उसमें तुम खड़े रहो। और आप सोचिए पौलुस था कौन? पौलुस खुद कहता है कि मैं एक फरसी हूं। हिंदी में फरसी करेक्ट, परुषी, मैं खुद एक परुषी हूं। तो एक सोचिए, एक परुषी आके दूसरे को क्या सिखाए? वही चीज सिखाएगा, राइट, जो उनके सिस्टम के अनुसार, उनके जीने के अनुसार। आज के जमाने में अगर आपने परमेश्वर के त्योहार को माना तो लोग आके कहेंगे पास्टर साहब ये क्या ट्रेडिशन आप कर रहे हो। शबात को माना, अरे तुषार ये क्या ट्रेडिशन है, परंपरा। मनोरा लगाया, अरे ये तो परंपरा है। तो क्या हो गया है कि बाइबल की चीजें लोग कह रहे हैं कि ये मनुष्य का परंपरा है, और मनुष्य की परंपरा हम लोग करते हैं कई चीजें। मैं इसका अगर लिस्ट बनाऊंगा तो बड़ा लिस्ट होगा, जो हम लोग क्रिस्ती जिंदगी में करते हैं, जो बाइबल में से नहीं है, और लोग खुश है हम क्रिश्चियन हैं तो हम कर रहे हैं। देखिए गड़बड़ हो गया है, पूरा उल्टा सुल्टा हो गया सब कुछ। पौलुस कह रहा है कि तुम्हें बढ़ना है आत्मा में, तो जो परंपरा मैंने आपको सिखाया उसके अनुसार तुम जिंदगी जियो। तो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग की जिंदगी में कि हम लोग इसके डिफरेंस हम लोग पहचाने कि मनुष्य का परंपरा क्या है और बाइबल का परंपरा क्या है, वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रेरितों के काम अगर खोलेंगे, प्रेरितों के काम 28 अध्याय और 17 वचन। अब यहां ये पौलुस लिख रहा है अपने जिंदगी के आखिर समय में, मरने के पहले। तो उसने सारे जो चिट्ठियां बाइबल के हैं उसने लिख लिया है, और अब मरने के पहले, उसके मरने के 1-2 साल पहले वो ये अभी लिख रहे हैं। और ये क्या कहता है यहाँ पे? मग असे झाले की 3 दिवसानंतर त्याने युद्धातील श्रेष्ठ लोकांस एकत्र बोलावले, आणि ते एकत्र जमल्यावर तो त्यांना म्हणाला, अहो भावांनो, मी आपल्या लोकांविरुद्ध किंवा पूर्वजांच्या परिपाठाविरुद्ध काही केले नाही। हाँ, तो पौलुस कह रहा है कि देखो मैंने अपने लोगों के विरुद्ध, मतलब पौलुस कौन है? यहूदी फरीसी है। मैंने अपने लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं किया है, और अपने पिताओं का जो परंपरा है उसके विरुद्ध भी मैंने कुछ नहीं किया है। वो अपने जिंदगी का उदाहरण बता रहा है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि अपने आत्मिक जिंदगी में हम लोग पूछें कि हम लोग जो कर रहे हैं बाइबल से है या मनुष्य के मन से है। बाइबल की चीजें को मनुष्य का मन से उसका नाम नहीं देना चाहिए। बाइबल का चीज है, बाइबल का चीज, ये परमेश्वर का चीज है, और मनुष्य का जो चीज है उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। क्योंकि तब हम बाइबल में बढ़ेंगे, तब हम आत्मा में बढ़ेंगे, तब हम प्रभु की चीजों में बढ़ेंगे, जब हम लोग बाइबल के अनुसार अपनी जिंदगी जिएंगे। उस तरीके से नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चर्च क्या कर रहा है, आई डोंट केयर। हम करेंगे जो बाइबल में लिखा है, क्योंकि बाइबल में जब हम लोग उसके अनुसार हम लोग जिएंगे तब हम लोग आत्मा में बढ़ेंगे। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अभी हम लोग देखने वाले हैं, वो है अपने आप को जांचना। अगर आत्मा में बढ़ना है हमें, अगर 7 फुट की ऊंचाई तक पहुंचना है, हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी होता है। बहुत जल्दी से हम लोग दूसरे के अंदर जो गलत है हम लोग पहचान लेते हैं। अरे ब्रदर बनी के अंदर ये गलत है, ब्रदर तुषार के अंदर ये गलत है, ब्रदर आमोल के अंदर ये गलत है, पास्टर जेम्स के अंदर ये गलत है। बहुत बहुत जल्दी हम लोग कहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं देखते हैं मेरे अंदर क्या गलत है। ऐने के सामने खड़ा रहना कभी कभार मुश्किल होता है जिंदगी, और जिनको आत्मा में बढ़ना है उनको दूसरे को देखना नहीं है, खुद के जिंदगी को देखना है। आमेन, आमेन। ओके, स्तोत्र 129 प्लीज खोलिए। स्तोत्र 129 23 और 24 वचन। साम 139 129 वचन 23 और वचन 24 हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके पास है? 129 39 139 करेक्ट ना? 39 23 आणि 24 वचन करेक्ट तुषार? करेक्ट मराठी? हे देवा मला शोध आणि हा. माझे हृदय जाण, हा, मला पारख आणि माझे मनोभाव जाण, आणि माझ्यामध्ये कोणत्याही दुष्टतेचा मार्ग असला तर पहा सर्वकाच्या मार्गाने मला नेई। मुझे आप ढूंढे। यहां पे दावीद नहीं कह रहा है कि भाई तुषार को देखो, भाई निकी को देखो, कैना सिस्टर को देखो। दावीद कह रहा है परमेश्वर तुम मुझे ढूंढो, और मेरे अंदर जो गलत है तू मुझे दिखा, मुझे समझाओ। मेरे अंदर जो है, जो गलत है काढून टाक, राइट? निकाल दीजिए। हमारी प्रार्थना क्या रहता है कि भाई संजय के अंदर क्या गलत है, परमेश्वर अब भाई संजय को समझाइए। दावीद ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहा है। दावीद भाई संजय के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। दावीद भाई निकी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। दावीद कह रहा है परमेश्वर तू खुद मुझे सोच, मुझे ढूंढ, और मेरे अंदर जो गलत है तू मुझे निकाल। पहला कोरिन्थियंस 11 और 31, 1 कोरिन्थियंस 11 वर्स 31। यहां पे पौलुस लिखता है कि देखिए जब आप आते हो कम्युनियन टेबल पे, क्या करना चाहिए? खुद को जांचो, खुद को ढूंढो। हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम होता है ना, हम कम्युनियन टेबल पे आ रहे हैं और हम लोग सोच रहे सिस्टर ने गड़बड़ किया, उसको कम्युनियन नहीं लेना चाहिए, बनी ने गड़बड़ किया, उसको कम्युनियन नहीं लेना चाहिए। पौलुस ये नहीं कह रहा है। पौलुस कह रहा है तुम खुद को जांचो कम्युनियन के टेबल पे आने के पहले, और कभी भी जिंदगी में खुद को जांचना ठीक रहता है। क्योंकि अगर हम लोग ने खुद को जांचा तो प्रभु हमको जांचने आए। अगर हम लोग ने खुद के ऊपर न्याय किया तब प्रभु हमें ऊपर न्याय नहीं करेगा। न्याय क्यों आता है? क्योंकि हम लोग ने खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया, हम लोग सिर्फ दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे के ऊपर हम लोग उंगली उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। और पौलुस कह रहे हैं खुद को ढूंढो। और एक वचन हम लोग देखेंगे हग्गाई की किताब में, हग्गाई पहला अध्याय और 5 से अगर 7 का वचन अगर हम लोग देखेंगे तो प्रभु यहाँ पे
इजराइल देश से बात कर रहा है अभी, एक व्यक्ति से नहीं, पूरे देश से बात कर रहा है। और प्रभु कह रहा है, क्या कह रहे हैं प्रभु? अपने मार्गों के ऊपर तुम देखो, देखो अपने मार्ग को। तुम कहां जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? कंसिडर योर वेज। तुम क्या कर रहे हो? तुम पहचान लो। तर आता सैन्याचा यहोवा म्हणतो, तुम्ही आपल्या मार्गाकडे लक्ष लावा. अपने मार्गाकडे, लुक एट योर ओन वेज. तुम अपने मार्ग को देखो, दूसरे के मार्ग को मत देखो. देखो, अब अगर हम लोग को बढ़ना है प्रभु में, अगर हम लोग को आत्मा में बढ़ना है, हमें अपने मार्ग को देखना है. हमारा मार्ग कहां पे जा रहा है? हम जो कर रहे हैं उसका अंतिम परिणाम क्या होने वाला है? नीति वचन 16:25 में लिखा है, एक मार्ग है जो हमें सही लगता है, लेकिन उसका अंत क्या है? मृत्यु. जो मार्ग है, सही मार्ग पे हम लोग को चलना है. मनुष्याला नीट दिसतो असा एक मार्ग आहे, परंतु त्याच्या शेवटी मरणाचे मार्ग आहे. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो धार्मिकता का जो रास्ता है, बहुत छोटा सकड़ा रास्ता है, बड़ा रास्ता नहीं है. जैसे पहले पॉइंट में मैंने कहा था, मनुष्य की परंपरा और बाइबल की परंपरा. बाइबल की परंपरा को लोग ने मनुष्य की परंपरा के नाम देके खत्म कर दिया. सच को झूठ बना दिया हम लोग ने. वो मार्ग है जिसका अंत है मृत्यु. और परमेश्वर कह रहे हैं, अपने मार्ग को जांचो. स्तोत्र 141 5वां वचन. यहां पे दावीद कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है, जो मैं चैलेंज कर रहा हूं सबको. अगर आप कह सकते हो, हम लोग सही में आज के दिन आत्मा में बढ़ जाएंगे. पढ़ लीजिए प्लीज पास्टर साहब. नाही मला मारो, मी दयाच होईल, आणि मला आणि तो मला बोल लावो, तो डोक्यावर तेलच होईल. देखिए क्या कह रहा है दावीद. माझ्या डोक्याने ते नाकरू नये, कारण त्याच्या दुष्टपणात देखील माझी प्रार्थना चालू राहील. कम जॉन. दावीद कह रहा है, अगर धार्मिक ने मुझे मारा, बैठो, मुझे अच्छा लगेगा. मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे सिर के ऊपर किसी ने तेल डाला. वाह, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है. आपने मुझे मारा, मैं अभी चर्च नहीं आऊंगा. आपने मारा, मैं आपके घर में नहीं आऊंगा. आपने मुझे गाली बका, मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा. दावीद क्या कह रहा है? अगर वो आदमी जो है वो अगर धार्मिक है और उसने मुझे झापड़ मारा, मैं खुश रहूंगा. सही में अगर हम लोग ये कह सकते हैं आज, हम लोग आत्मा में बढ़ जाएंगे. क्योंकि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है अगर किसी ने टोका हमें. हम लोग कहेंगे, अंकल जी आप हमारे सीनियर हैं. लेकिन एक बार अंकल ने टोक लिया ना, तो हमें लगता है अभी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए. ऐसे लोग हैं. आप नहीं हैं, यहां पे लोग नहीं है ऐसे, लेकिन ऐसे लोग हैं. एक उदाहरण, आई एम गिविंग एन एग्जांपल. लेकिन दावीद कहता है कि अगर धार्मिक ने मुझे मारा, झापड़ भी मारा, घूसा भी मारा, मुझे अच्छा लगेगा. मुझे लगेगा कि किसी ने मेरे सिर के ऊपर तेल डाला है. लेट हिम करेक्ट मी. मैं उसको इनकार नहीं करूंगा. हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें सीखना है ये चीज. हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि अरे भाई तुषार को थोड़ा काउंसलिंग दो. पास्टर साहब इस ब्रदर को बताओ ना. कब हम लोग बोलेंगे पास्टर साहब आप मुझे बताओ? आत्मा में बढ़ना है ना. नीचे जिम है, नीचे जैसे जिम. किसी ने कभी कसरत किया लाइफ में? कोई है? यू डन अमन? यू डन जिम? कभी किया? आपने किया पास्टर साहब? क्या होगा? यू डन जिम? जब मसल बढ़ता है ना, दर्द होता है. मैं कुछ लोग को जानता हूं जो जिम जाते हैं और कहते हैं अरे यार बहुत पेन हो रहा है, मैं नहीं करूंगा. और एक सिंपल एक इंग्लिश में लैंग्वेज एक कहावत है, नो पेन नो गेन. अगर दर्द नहीं होगा तो
तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आत्मा में अगर हम लोग को दर्द नहीं होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आमीन। तो ये यहां से हम लोग को हटना चाहिए कि पास्टर आप इनको काउंसिल करो, उनको काउंसिल करो, इनको बताओ, इस फैमिली को बताओ। आप सिर्फ सोचो कि हम कैसे बढ़ सकते हैं प्रभु में, हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हम लोग कैसे ढूंढ निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा सलाह दूंगा, एक कागज लीजिए घर पे जाके और अपने अंदर जो गलत है उसका एक लिस्ट बनाइए। मुझे राग जल्दी आता है, तो राग ना, गुस्सा जल्दी आता है। हम लोग सब सोचते हैं, हम लोग सब अमिताभ बच्चन है, एंग्री यंग मैन। और ये बाइबल से कुछ कनेक्शन नहीं है। बहुत गर्व लगता है, पास्टर साहब मुझे क्रोध जल्दी आता है। अरे क्या उसमें there's something to be proud? क्या गर्व की बात है? क्या शर्म की बात है? एक लिस्ट बनाएंगे ना, जब हम लोग लिस्ट बनाएंगे घर पे कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। जॉन्टी के अंदर कमियां छोड़ दो, वो जॉन्टी अपना लिस्ट बना लेगा। मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे लिस्ट बनाना है। और प्रभु के पास जाओ और जैसे दावीद ने कहा, परमेश्वर तू मुझे ढूंढ लो और मेरे अंदर जो गलत है वो निकाल दो। आमीन। तो पहला पॉइंट क्या था अगर हम लोग को बढ़ना है? हाँ, पहला पॉइंट क्या था? परंपरा, मनुष्य की परंपरा और बाइबल की परंपरा। फर्क है, बाइबल की परंपरा के अनुसार चलो, मनुष्य के परंपरा को हटा दो। दूसरा क्या है? अपने आप को जांचो। आमीन। ओके, तीसरा पॉइंट, अगर हम लोग को 7 फुट की ऊंचाई तक पहुंचना है, ओके, तीसरा पॉइंट है कि पाप के साथ हम लोग कैसे, हाउ डू वी डीलिंग विद सिन, कैसे कहेंगे? पापासंग आम्ही कसं त्याला समोर जातो, पापाला कसं समोर जातो? ओके, हे महत्त्वाचं. हिंदी में पाप के साथ कैसे पेश आना? पाप के साथ कैसे पेश आना? बाइबल में, पूरी बाइबल में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है कि पाप ठीक नहीं है। बराबर है? आप सब सहमत हैं हमारे साथ? सब हैं? सब हैं तो बोलिए हालेलुया। पाप ठीक नहीं है, बोलिए, आप बोलिए, पाप ठीक नहीं है। आमीन। ये हमारे जिंदगी में एक फाउंडेशन न्यू होना चाहिए। पाप ठीक नहीं है। और बार बार बाइबल में परमेश्वर अपने लोगों को कहते हैं कि पाप ठीक नहीं है। परमेश्वर प्यार करते हैं, हर पापी से परमेश्वर प्यार करते हैं। देखिए, हर एक पापी जो रास्ता पे भी है, परमेश्वर प्यार करते हैं। यहां पे लिखा है आत्मा जीतने का साल, राइट? क्योंकि हर पापी से परमेश्वर प्यार करते हैं जो रास्ता पे है। अगर हम लोग पाप करते हैं, परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम लोग वो पाप में हमेशा रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक बदलाव आए, वो पाप हमसे हट जाए। और इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। परमेश्वर का पूरा वचन, परमेश्वर का वचन सिर्फ मत्ती से प्रकटीकरण तक नहीं है, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से प्रकटीकरण तक है। आमीन। और परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजराइल को कहा कि देखो, सिनाई पर्वत पे मैंने तुम्हें अपना वचन दिया, जो इजरायली लोग कहते हैं तोरा। मैंने तोरा दिया तुमको, पहले 5 किताब बाइबल के। क्यों? हमारे ऊपर बंधन लाने के लिए नहीं, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें सिखाने के लिए कि किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार, परमेश्वर के राज्य के जीना। हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में लोग कहते हैं किंगडम लिविंग, परमेश्वर के राज्य के अनुसार जीना। परमेश्वर के राज्य के अनुसार अगर जीना है तो परमेश्वर के कलाम के अनुसार हम लोग को जीना है। आमीन। और जब परमेश्वर के कलाम के अनुसार हम लोग जिएंगे तो हम लोग पाप से हट जाएंगे। पहला यूहन्ना 5 और 3, 1 जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 3। यहां पे यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर के जो अध्याय जो है, आज्ञाएं जो है, वो हमारे लिए कठिन नहीं है। प्लीज पढ़ लेंगे 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 3। पहला यूहन्ना 5:3।
क्योंकि कभी कभार, एक मिनट, कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के बात को मानना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। पढ़ लीजिए प्लीज। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हाँ। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हम लोग को क्यों लगता है कि उनकी आज्ञाएं इतने कठिन है? क्यों? क्योंकि हम लोग झूठे मार्ग पे चल रहे हैं, मनुष्य के परंपरा पे। बाइबल खुद कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। अब आप सोचिए ना, सच बोलना कठिन है क्या? लेकिन हम लोग ने कठिन बना दिया उसको, क्योंकि झूठ बोलना आसान हो गया। क्या हो गया ना, मनुष्य के परंपरा। झूठ को बहुत जल्दी से हम लोग बिलीव करेंगे, सच को बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा। पाप के साथ हमें कुछ व्यवहार करना है, और पहला सिचुएशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है अगर पाप हमारे परिवार में है तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, बहुत आसान है दूसरे के परिवार में देखना कि वो परिवार में गड़बड़ चल रहा है, पड़ोसी के घर में गड़बड़ है, बहुत आसान है। लेकिन जब पाप हमारे घर में है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? छुपाएंगे? बाइबल में लिखा है, अनुवाद की किताब में, अपने आप को एक बहुत कठिन बात करने वाला, अनुवाद की किताब में 21 अध्याय, यहां पे परमेश्वर कह रहे हैं मोशे के द्वारा लोगों को कि अगर तुम्हारे घर में एक ऐसा बेटा है जो एकदम रिबेलियस है, रिबेलियस कैसे कहेंगे? बंदखोर, ओके, हमेशा आपके हमेशा, मतलब एक दो इंस्टेंसेस नहीं जहां पे वो गड़बड़ करे, लेकिन हमेशा गड़बड़, हमेशा बंदखोर है, तो मोशे कहता है उस बच्चे को समाज को दे दो ताकि उसको उसके ऊपर पत्थर फेंक के उसको मार डालना। और बाइबल में लिखा है कि पाप देश से हटा दो। कौन करेगा? लोग आते हैं ना, पास्टर साहब मेरे घर में बंदखोर लड़का है, दे दो, पत्थर फेंक लेंगे उसके ऊपर। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा एक भी इंस्टेंस नहीं देखा बाइबल में जहां पे ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से परमेश्वर ने क्यों डाला ये वचन यहां पे, हमें एक चीज बताने के लिए कि देखो, दूसरे के परिवार के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे घर के अंदर है तो हम क्या करेंगे उसके साथ? और परमेश्वर कह रहे हैं ऐसा तुम करो इसके साथ। तुम्हारे परिवार के अंदर जब गड़बड़ है, पत्थर फेंको उसके ऊपर। नॉट इजी, लेकिन परमेश्वर एक स्टैंडर्ड हमारे लिए बना रहे हैं, हमें कहने के लिए कि देखो, पाप बिल्कुल ठीक नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना? उस समय कितने लोग थे दुनिया में? परमेश्वर ने दूसरे को क्यों नहीं चुना? क्यों अब्राहम को? क्यों नहीं लूट को चुना? लूट भी था ना उस समय, अब्राहम का पिता भी था हरान, बाकी कितने लोग थे? हजारों लोग थे, लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे, एक आदमी को क्यों चुना? और वो बाइबल में लिखा है उसका जवाब। आप खोलिए मेरे साथ उत्पत्ति 18 अध्याय और 19 वचन। उत्पत्ति 18-19 पढ़ रहे सिस्टर? उत्पत्ति 18-19। मी त्याची निवड केली आहे। हाँ, एक मिनट, तो परमेश्वर कह रहे हैं मैंने अब्राहम को चुना, निवड केलेला है, राइट? क्यों? ती आशासाठी की हाँ, त्याने आपल्या लेकरास व आपल्या पश्चात आपल्या घराण्यास आज्ञा द्यावी आणि त्यांनी न्यायनीतीने वागण्यासाठी परमेश्वराचा मार्ग आचरावा, आणि हे अशासाठी की परमेश्वर अब्राहमाविषयी जे बोलला ते त्याने त्यास प्राप्त करून घ्यावे। तो परमेश्वर कह रहे हैं मैंने इसलिए अब्राहम को चुना क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में, इसका प्रभाव, इसका नेचर मुझे पता है कि अब्राहम ऐसा आदमी है कि वो अपने घर के लोगों को, अपने नौकर को, सबको मेरे बारे में बताएगा। वही लिखा है ना पास्टर साहब, करेक्ट? और परमेश्वर कह रहे इसलिए मैंने चुना। देखो, अब्राहम ने क्या किया? दूसरे लोगों को लेक्चरबाजी नहीं दिया,
उसने कहा मैं पहले अपने घर को सिखाऊंगा परमेश्वर के बारे में, और परमेश्वर कह रहे इसलिए मैंने इसको चुना। और बाइबल में अगर हमें आत्मा जीतना है तो हमें पहले अपने परिवार को ठीक करना है। जब हमारा परिवार ठीक होगा तो लोग देखेंगे, लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, लोग कहेंगे मुझे इनकी तरह रहना है, मुझे इस परिवार के जैसा रहना है। और अगर हम लोग ने इतिहास के जो पन्ने अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत बड़े बड़े संख्या में अब्राहम के घर में आते थे। और अब्राहम का घर नहीं था, अब्राहम का टेंट, तंबू था। उसने अपने बड़े घर को छोड़ के वो इजराइल देश, कनान देश में आया था, तंबू में रहता था, और लोग अब्राहम के तंबू में आते थे। क्यों? फेलोशिप करने के लिए, सीखने के लिए कि तुम इतना जानते हो प्रभु के बारे में, मुझे भी सिखाओ। अब्राहम ने क्या किया? कहां से स्टार्ट किया? उसने अपने घर से स्टार्ट किया। अपने घर से उसने पाप हटा दिया, अपने घर से उसने गलत चीज हटा दिया। अगर हमें आत्मा में बढ़ना है, अपने घर से स्टार्ट करें। शुरुआत में पास्टर साहब ने क्या कहा कि बहन लोग अपने हस्बैंड्स को लेके आइए, अपने भाइयों को लेके आइए, अपने बच्चों को लेके आइए। अपने घर से हम स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग अपने घर से स्टार्ट करेंगे तब हम लोग आत्मा में बढ़ेंगे। ओके, दूसरा चीज पाप, वो है अपने अंदर। हमारे अंदर जब पाप है तो हम लोग क्या करते हैं? उसके साथ छुपा देते हैं, प्रिटेंड करते हैं, पास्ट प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कैसे है? एकदम सब कुछ अच्छा है, हालेलुया। अंदर क्या हो रहा है पता नहीं। हर लोग ऐसे नहीं है, कभी कभार ऐसे लोग होते हैं। और हम लोग देखेंगे बाइबल में स्तोत्र 19 और 12, और यहां पे लिखा है, यहां पे दावीद कहता है जो छिपे हुए पाप है ना परमेश्वर, उससे तू मुझे बचा। छुपा हुआ पाप क्या होता है? जो मैं पाप कर रहा हूं ब्रदर अमोल को पता नहीं है, जो मैं पाप कर रहा हूं ब्रदर तुषार को पता नहीं है, परमेश्वर को पता है। लेकिन मैं अमोल और तुषार को क्या दिखा रहा हूं? बहुत एकदम अच्छा हूं। और दाऊद कह रहा है कि छुपे हुए पाप से तू मुझे बचा। आमीन। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। आप खुद जानते हो अगर आपके अंदर कुछ गलत है, एक्टिंग नहीं करेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर मैं आया हूं आपके सामने, तू मुझे बचा इस पाप से। आमीन। स्तोत्र 39 कैसे कहेंगे? 39 और 1 वचन में दावीद कहता है मैं अपने मार्ग को प्रोटेक्ट करूंगा, संभालूंगा, ताकि मैं पाप ना करूं। देखिए जब हमारे अंदर पाप है ना तो उसे कन्फेस करना चाहिए, कबूल करने। आइए पास्टर के सामने, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे चर्च के सामने अपने पाप को खोल दो। पास्टर के सामने, उनके घर पे जाओ, फोन करो, बोलिए देखो पास्टर साहब मैंने गलत किया, मैंने परमेश्वर को सॉरी बोला, मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि मनुष्य को भी कहना अच्छा होता है। मैं कन्फेस कर रहा हूं, कन्फेस करके मैं घूम रहा हूं उससे, दोबारा नहीं करूंगा। अगर हमें आत्मा में बढ़ना है पहले पाप के साथ हमें डील करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। अगर हम लोग हटा के कहेंगे नहीं मुझे आगे जाना है, नहीं जा सकते आगे। पहले वहां पे रुक के जो पाप है, जो गलत है, जो हमारे अंदर कमियां हैं, उसके साथ पहले व्यवहार करो और फिर आगे जाओ, फिर हम लोग बढ़ेंगे आत्मा में। हम लोग क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग सोचते हैं हाँ ये हो जाएगा ठीक। नहीं होता है ठीक, ऐसे नहीं होता है। जब हम लोग उसके साथ डील करेंगे, व्यवहार करेंगे, तब जाके संभल जाएगा। Then only it will get corrected. तीसरा है पाप जो बाकी लोगों में है। देखो हम लोग ने पाप के बारे में देखा जो अपने परिवार में, ओके। दूसरा हम लोग ने देखा पाप हमारे अंदर। अब जब पाप दूसरे के अंदर है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? उसके साथ जब होता है तो हम लोग दुनिया को खोल देते हैं, सबको जाके बता देते हैं, देखो ये ब्रदर ने ऐसा किया, देखो ये ब्रदर ऐसा है,
देखो ये सिस्टर ऐसा है, बहुत जल्दी। हिब्रू में इसको एक शब्द कहते हैं लशोन हरा। इसका मतलब है जिसका जुबान बहुत गलत है, जिसका जुबान दूसरे लोगों की निंदा करना उनको अच्छा लगता है। लोगों को फोन करके बताएंगे, देखो वो सिस्टर ने ऐसा ऐसा किया। लोगों के घर पे जाके बोलेंगे, अरे देखो देखो जॉर्टी ऐसा ऐसा लड़का है, छपरी है वो। राइट ना, करेक्ट ना, छपरी। ओके, ये कहते हैं हिब्रू में लशोन हरा, मतलब लोगों की निंदा करना, गलत बातें लोगों के बारे में करना। अगर लोगों के अंदर गलती भी है तो भी लोगों को फोन करके गॉसिप करने से क्या हमें क्या मिल रहा है? क्या उससे फायदा क्या हो रहा है? हमने जॉन्टी के साथ आके बात किया क्या, जॉन्टी तुम छपरी जैसे हो, तुम्हें बदलना चाहिए, वो कोशिश किया क्या हमने? नहीं। लेकिन हमने फोन किया सबको, बनी सुनो जॉन्टी ऐसा है, ऋतिक सुनो जॉन्टी ऐसा है, जीतू भाई सुनो जॉन्टी ऐसा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके बारे में हम लोग फैला रहे हैं, उसके नाम को खराब कर रहे हैं। इसमें हम लोग आत्मा में कैसे बढ़ने वाले हैं? नहीं बढ़ने वाले। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती 18, अगर आप खोलेंगे मत्ती 18 15 से 17, यहां पे यीशु मसीह कहते हैं, बात करो, राइट? आप पढ़ भी सकते हैं मत्ती 18 15 से 17। यहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हारे भाई ने पाप किया तुम्हारे विरुद्ध तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या लिखा है? तुझ्या भावाने तुझा अपराध केला तर त्याच्याकडे जा, हाँ जाओ उसके पास, तुम्ही दोघे एकांती असताना त्याचा अपराध त्याला दाखव, दिखाओ उसको क्या उसने क्या गलत किया। त्याने तुझे ऐकले तर तू आपला भाऊ मिळवलास असे होईल। राइट। 16 वचन, परंतु त्याने जर न ऐकले तर तू आणखी एका दोघास अपना बरोबर घे। ओके, तो सुनिए एक मिनट सिस्टर, पहले क्या कहते हैं कि अगर किसी ने गड़बड़ किया, जॉन्टी ने गड़बड़ किया, जाओ उसके पास। नहीं सुन रहा है तुषार, आओ मेरे साथ, हम लोग दोनों जाके बात करेंगे उसके साथ। अगर उसने नहीं सुना तो पूरे चर्च को लेके आओ, सारे मंडली को लेके आओ, बात करो उसके साथ। और फिर अभी वो नहीं सुन रहा है तो बोल दो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप नहीं बात मान रहे हो, आपको जहां जाना है जाओ। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग से डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, इसको फोन करेंगे, इसको ये करेंगे, कंप्लेन करेंगे, लेकिन ये बाइबल का तरीका नहीं है। बाइबल का तरीका है, अगर किसी ने पाप किया, गलत किया, जाके बता दो उसको, बात करो। अगर हमें बढ़ना है प्रभु में इस तरीके से, कभी कभार ना हम लोग को अच्छा नहीं लगता, हम बात नहीं करेंगे, पास्टर साहब आप करो। क्यों? खुद करो। प्रभु यीशु मसीह के ये गाइडेंस है हमें। पौलुस क्या कहता है गलती की किताब में 6 अध्याय और 1 से 3, यहां पे पौलुस कहता है अगर कोई मनुष्य, कोई आपके भाई या बहन गिर गया है, पाप में है, तो उनको वापस लेके आओ, रिस्टोर देम, वापस लेके आओ, उनका निंदा मत करो। एक चीज से हमें हटना चाहिए और वो है लोगों के विरुद्ध बात करना। लोग ने अगर गलत किया, बात करके उनके साथ वापस लेके आया। हर कोशिश हमें करना चाहिए कि अगर मनुष्य गलती में है, उसको वापस लेके आने के लिए। वो है प्रभु का सिस्टम, परमेश्वर का सिस्टम। दुनिया का सिस्टम के अनुसार हम लोग नहीं चलते हैं, हम लोग प्रभु के सिस्टम के अनुसार चलते हैं। आमीन। तो पहला चीज क्या देखा? बाइबल की परंपरा और मनुष्य की परंपरा, पहला। दूसरा, अपने आप को जांचना। तीसरा, पाप अपने अंदर, परिवार के अंदर और दूसरे के अंदर कैसे डील करना है। ठीक है, आगे जाएंगे। चौथा पॉइंट, और वो है कठिन, डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशंस। कठिन परिस्थिति के साथ हम लोग क्या करते हैं?
जब कठिन परिस्थिति हमारे जिंदगी में आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसके साथ? कहा जाता है कि मनुष्य का सही नेचर निकलता है जब कठिनाई जब आते हैं हमारे सामने। जब सब कुछ ठीक है तो हम लोग भी अच्छे हैं, हम लोग भी भला है, हम लोग भी चंगा है। जब गड़बड़ होता है तो हमारे अंदर से क्या निकलता है, कौन सी बात निकलती है? सोचा उसके बारे में? बहुत साल पहले पास्टर सनी चंद्रा ने मुझे एक उदाहरण दिया। बोले अगर आप बॉम्बे में ना, आप मुंबई के बसेस में कभी कोई गया है? हाँ गए आप पास्टर साहब? हाँ, मैं बहुत जा चुका हूं कॉलेज के दिनों में, लटक के कॉलेज तो बहुत क्राउड रहता है। तो कभी कभार में ब्रेक लगता है और किसी का पैर आपके ऊपर आ गया। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? तो आप क्या करेंगे? ए भाई, वो समझता नहीं है क्या? क्या होता है जब चोट आ गया ना, तुम्हारा रियल नेचर आ गया, तब हम लोग नहीं कहेंगे भाई प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। हाँ, वही होता है जब हम लोग की जिंदगी में सब अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, एवरीथिंग इज गुड। जब कठिनाई आती है तो हम क्या करते हैं उसके साथ? जब हम लोग उसके ऊपर हम लोग जीत पा सकते हैं, तब हम लोग आत्मा में भी बढ़ेंगे। आमीन। परमेश्वर कठिनाई भेजते हमारी जिंदगी में, हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें बनाने के लिए, हमें और मजबूत बनाने के लिए। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ we should not be just soft human beings. आम्ही कोमल हृदयाचं नसलं पाहिजे, आम्ही कोमल असं असलं नाही पाहिजे। राइट। परमेश्वर नहीं चाहते कि सिर्फ हम लोग कोमल हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर मसल होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। और वो ताकत कब होगा? जब हम लोग कठिनाई के थ्रू जाएंगे। आज इजराइल देश इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि चारों तरफ उनके शत्रु हैं, इसलिए उन लोग रेडी है, कभी भी रेडी है। 18 साल की उम्र में हमारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, वहां पे 18 साल की उम्र में उन लोग आर्मी में हैं, सेना में हैं, लड़की हो या लड़का, मजबूत बन गए। 21 साल की उम्र में जब सेना से बाहर आ गए, मजबूत बन गए, क्योंकि उन्होंने कठिनाई देखा। कठिनाई बुरा नहीं है, कठिनाई से हम लोग बढ़ते हैं, अच्छे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। दावीद कहता है स्तोत्र 119:23 में, यहां पे दावीद कहता है कि जब राजकुमार लोग भी मेरे विरुद्ध बात करते हैं तो मेरा जवाब क्या है? देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि मेरे विरुद्ध आपने किसी ने बोला, मैं उसके विरुद्ध कुछ बोलूंगा। ये हम लोग का नेचुरल रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। लेकिन अगर हम लोग को आत्मा में बढ़ना है तो हमें नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जीना है, हमें जीना है बाइबल के सिस्टम के अनुसार। इन्होंने मेरे विरुद्ध बात किया, मैं क्या करूंगा? दावीद क्या कहता है? राजकुमार ने भी मेरे विरुद्ध बात किया और मैंने क्या किया? मैंने मनन किया तुम्हारे नियम के ऊपर। राइट पास्टर साहब, वही लिखा है। लोग ने मेरे विरुद्ध बात किया, कोई बात नहीं, मेरा रिस्पॉन्स है बाइबल खोलो, बाइबल पढ़ो। आत्मा में बढ़ना है, ऐसे हम लोग बढ़ेंगे। आमीन। कठिनाई जब आते हैं हम लोग क्या कहते हैं? फिलिपियंस की किताब में 4:4 पौलुस कहता है हर वक्त हर चीज में धन्यवाद करो। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, रिजॉइस। पौलुस कहता है रिजॉइस, हमेशा खुशी में रहो। कोई भी चीज होने दो, खुशी में रहो। एक प्रचारक था एक चर्च में इंग्लैंड में, और उसने कहा, लंबा भाषण दे रहा था मेरे जैसा, उसने कहा अभी लोग बोर होते हैं आपके जैसा नहीं ना, थैंक यू। ओके, तो प्रचारक ने कहा जब मैं प्रीच कर रहा हूं, जो आदमी खड़े होके बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, मैं उनको नया जूता दूंगा।
अचानक कर रहा था, कोई नहीं खड़ा हो रहा था। एक आदमी फाइनली उठ के बोलता है, जूता हो या ना हो, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कुछ भी हो, प्रभु की स्तुति। जब हम लोग उस जगह पे आएंगे, हम लोग आत्मा में बढ़ रहे हैं। आमीन। देखिए योग की किताब खोलिए मत, लेकिन उनके जिंदगी के बारे में आप जानते हैं कितना कठिनाई, मतलब और उससे ज्यादा कोई सफर नहीं कर सकता, और फिर भी उसने एक बार भी कोई गलत शब्द नहीं कहा प्रभु के बारे में। कल मेरे पास एक पास्टर का कॉल आया, उनके चर्च के मेंबर, बॉम्बे से, उनके चर्च के मेंबर ने उनके बहन को कुछ सोना दिया था, और अभी उसके बहन कह रही है घूम गया। अभी चर्च के मेंबर पास्टर को कह रहा है, अभी मुझे चर्च नहीं आना है क्योंकि प्रभु ने क्यों किया ये मेरे साथ। और वो पास्टर मुझे फोन करके बोल रहा है, भाई अभी मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू, मैं परेशान हो गया। मैंने उनको वापस मैसेज भेजा, फिलिपियंस 4:4 वो सिस्टर को बताइए। बाइबल कहता है हर चीज में खुशियां मनाओ। मुश्किल है, देखिए मुश्किल है। अगर हम वो सिचुएशन में होते थे मुश्किल होता था, लेकिन अगर हमें आत्मा में बढ़ना है तो ये मुश्किल से हमें डील करना है। आमीन। ओके, 5वां पॉइंट पे जाएंगे। अगर हमें आत्मा में बढ़ना है तो हम चर्च क्यों आ रहे हैं? आशीष पाने के लिए या परमेश्वर को कुछ देने के लिए? फर्क है। जब हम उस समय में और जो उस जगह पे पहुंचेंगे कि हम लोग कहेंगे प्रभु मुझे कुछ करना है तुम्हारे लिए, तब हम लोग आत्मा में बढ़ेंगे। नहीं तो हमारा जिंदगी क्या है? परमेश्वर दो मुझे, दो मुझे, दो। मेरा प्रार्थना हुई है, और उस जगह पे हम लोग को पहुंचना है कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरी इस्तेमाल करो आपके राज्य के लिए। When we have a desire to do something for God, we will grow in God. जब हमारे अंदर एक वो बेचैन इच्छा नहीं पैदा होए कि परमेश्वर मैं आपके लिए कुछ करूं, तब तक हम लोग परमेश्वर में नहीं बढ़ेंगे। हमें बढ़ना है, तुम्हारे दिल में वो इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे कुछ करना है आपके लिए। हालेलुया। स्तोत्र 132 4 और 5 में दाऊद कहता है, मैं अपने आंख को सोने नहीं दूंगा। I will not let sleep come to my eyes. मैं रात को नहीं सोऊंगा जब तक मैं खुदा के लिए एक जगह नहीं बनाऊंगा। आमीन। क्या कह रहा है ये? हम लोग क्या कहते हैं? अरे छोड़ो ना, खाना खाओ, रात को सो ठीक से, अगर 8 घंटे का नींद मिलेगा फिर हम लोग आएंगे संडे मॉर्निंग पास्टर साहब। दावीद क्या कह रहा है? मैं अपने आंख को मैं बंद नहीं होने दूंगा, मैं सोऊंगा भी नहीं तब तक जब तक मैंने परमेश्वर के लिए घर नहीं बनाया। मतलब उसके दिल की बात सुनो, राइट? उसका दिल की बात क्या है? परमेश्वर मुझे कुछ करना है आपके लिए। आप दावीद नहीं है, मैं दावीद नहीं हूं, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। पड़ोसी को बता सकते हैं परमेश्वर के बारे में, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ ना कुछ छोटी सी चीज हम लोग कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। और छोटी सी चीज इतना छोटा भी नहीं है, परमेश्वर के राज्य में बड़ा चीज है। आमीन। और एक वचन हम लोग देखेंगे, और वो है इज़ाया की किताब से, यशाया 26 और 9। और यशाया यहां पे कहता है, रात के समय में मेरी आत्मा में एक उत्सुकता है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि परमेश्वर तुम्हारी विधियां लोगों के साथ रहे और दुनिया के लोग आपके बारे में जान जाए। आमीन। पढ़ लीजिए सिस्टर। 26:9। रात्री माझ्या जीवास तुझी कंटा
रात्री माझ्या जीवास तुझी उखंटा लागली. मी अगदी अंतःकरणपूर्वक तुझा शोध करीन, कारण तुझी न्याय कृत्ये पृथ्वीवर होतात तेव्हा जगात राहणारे धार्मिकता शिकवतात. आइज़ाया क्या कह रहा है? रात को मुझे नींद क्यों नहीं आता है? क्योंकि मुझे करोड़ों रुपए पाना है, मुझे एक बड़ा बंगला बनाना है. नहीं, आइज़ाया कह रहा है मुझे रात को क्यों नहीं नींद आ रहा है? क्योंकि मुझे देखना है कि परमेश्वर आपका जो वचन है लोगों के पास जाए. मतलब उसकी दिल की बात यह है कि परमेश्वर मैं कुछ करूं आपके लिए. अगर हमें आत्मा में बढ़ना है, हमारे दिल में ये प्यास होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे कुछ करना है आपके लिए. आमीन, हालेलुया. 5 पॉइंट क्या देखा हम लोग ने? पहला, परंपरा, परमेश्वर का परंपरा और मनुष्य का. दूसरा क्या था? अपने आप को जांचो. तीसरा, पाप. चौथा, कठिन परिस्थिति. पांचवा, परमेश्वर के लिए कुछ करना, परमेश्वर को कुछ देना. छठा हम लोग देखेंगे और वो है हमारी टेस्टिमनी. बहुत से अच्छे टेस्टिमनीज हम लोग सुनते हैं, साक्षी, अच्छे अच्छे साक्षी हम लोग सुनते हैं. लोग कहते हैं कि ये कहा जाता है कि लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारे जिंदगी को देख के बदल जाते हैं. समझ गई मैं क्या कह रहा हूं? हमारे शब्द से लोग की जिंदगी में बदलाव नहीं आता है, हमारी जिंदगी को देख के लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है. फर्क है? फर्क है कि नहीं? राइट? किसी ने मुझे बताया कि गांधी जी जो है, महात्मा गांधी, यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे. आपको पता था ये बात? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं. आप उसकी कहानी अगर आप पढ़ेंगे, महात्मा गांधी हमेशा यीशु मसीह के शब्द को वो कोट करते थे. उसका जो फेवरेट जो वचन था वो था स्तोत्र 23. आपको पता नहीं था, कुछ लोगों को पता था. लेकिन गांधी जी फिर क्रिश्चियन क्यों नहीं बने? क्योंकि गांधी जी ने कहा मुझे क्रिस्त पसंद है, लेकिन मैं क्रिस्त को क्रिस्ती के अंदर नहीं देखता हूं. क्रिस्ती की वजह से मैं क्रिस्ती नहीं बनना चाहता हूं. सिस्टर रेखा देखो, गहराई है ना इसमें. मतलब क्या है? उसने लोगों के अंदर देखा ढोंगीपन. क्रिस्ती लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन उनका जिंदगी जीरो, शून्य. क्योंकि हमारे घर में चिल्ला पुकार होता है, लड़ना होता है, झगड़ना होता है, अलग अलग गलत चीज हम लोग कर रहे हैं. हमारे घर के अंदर टेस्टिमनी, साक्षी है ही नहीं, और लोग देख रहे हैं. अच्छा, ये यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, छोड़ो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो यीशु मसीह में. अगर हमें आत्मा जीतना है, हमारा साक्षी ठीक होना चाहिए. आमीन. अगर हमें आत्मा में बढ़ना है, हमारा साक्षी ठीक होना चाहिए. लूक 2:52 में लिखा है, लूका 2:52 में लिखा है कि यीशु मसीह बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए बुद्धि में, आत्मा में, और मनुष्य और परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता ठीक था. समझ में मेरी बात? लोग क्या कहते हैं? मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सिस्टर रेखा के साथ अच्छा रिलेशनशिप. मतलब इनके साथ मैं झगड़ा करूंगा, लेकिन मुझे परमेश्वर में बढ़ना. बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब बढ़े हैं, परमेश्वर के साथ बढ़े और मनुष्य के साथ भी बढ़े, दोनों. मनुष्य के साथ झगड़ा करके हम लोग नहीं बढ़ सकते परमेश्वर में. सामुएल के बारे में भी यही चीज लिखा है. पहला सामुएल 2:26 में यही चीज लिखा है सामुएल के बारे में. सामुएल अलाप नहीं, बाइबल का सामुएल. आमीन. कि वो परमेश्वर में बढ़ा और लोगों के साथ भी बढ़ा. अगर हमें 7 फुट की ऊंचाई तक पहुंचना है आत्मा में,
तो हमें प्रभु के साथ और लोगों के साथ भी हमें बढ़ना है। Amen. हमारा साक्षी ठीक होना है। फिलिपियंस की किताब में लिखा है 2:12 में पौलुस कहता है कि अपना जो आपका जो उद्धार है, लेट्स रीड इट। एक्चुअली मुझे एक्सप्लेनिंग करने को नहीं हो रहा है। फिलिपियंस 2:12 फिलिपी पुत्र श्रद्धा 12। हाँ, जिसको भी मिलता है जल्दी से पढ़ लीजिए। सो है मेरे प्यारों, हाँ, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए और विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। डरते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हम लोग सोचते हैं हमारा उद्धार हो गया, हमने यीशु मसीह को अंदर दिल में बुला दिया, उद्धार हो गया। पौलुस क्या कह रहा है? अपने उद्धार वर्कआउट करते जाओ रोज रोज। प्रभु यीशु ने से मसीह ने एक जर्नी स्टार्ट किया, हमारा एक बार स्टार्ट किया, लेकिन हमें और चलाना आगे, हटना नहीं है उस मार्ग से। हमारा साक्षी ठीक होना चाहिए, जिंदगी ठीक होना चाहिए, तब हम लोग परमेश्वर में बढ़ेंगे। कोलोसियंस की किताब में कोलोसियों 1:10 में लिखा है कि अपना चाल चलन ठीक होना चाहिए प्रभु की तरह। आमीन। इफिशियंस 2:10 में लिखा है कि परमेश्वर ने क्यों हमें बनाया? ताकि हम लोग अच्छे कार्य करें, अच्छे काम करें। याकूब कहता है, याकूब 2:18, मैं तुम्हें अपना विश्वास कैसे दिखाऊंगा? आप कहते हो आप विश्वासी हो, आप कहते हो आप प्रभु में हो, आप कहते हो आप बॉर्न अगेन हो, आप कहते हो आप बिलीवर हो, आप कहते हो आप पेंटिकॉस्टल हो, आप ये कहते हो, लेकिन याकूब क्या कह रहा है? सिंपल चीज, मैं अपने शब्दों से नहीं, मैं अपने कर्तव्य से दिखाऊंगा आपको मेरा विश्वास क्या है। लंबी प्रार्थना करके हम किसी को दिखा नहीं सकते कि हम विश्वासी हैं। प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाया वो हम लोग 10 बार कहेंगे, लेकिन हम लोग ने किसी को कन्विंस नहीं किया कि हम लोग विश्वासी हैं। लेकिन हम लोग के कर्तव्य के द्वारा हम लोग लोगों को दिखा सकते हैं कि हम विश्वासी हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव हमारे अंदर है तो वो हमारे एक्शन से दिखेगा। आमीन, आमीन। अगर हमें बढ़ना है प्रभु में, हमारी खुद की साक्षी, हमारी खुद की जिंदगी ठीक होना है। ओके, लास्ट पॉइंट में अभी हम लोग जाएंगे, लेकिन उसके पहले 6 पॉइंट क्या था? नंबर 1 क्या था? बाइबल की परंपरा और मनुष्य की परंपरा। दूसरा, खुद को जांचो। तीसरा, पाप के साथ डील करो, अपने अंदर, परिवार, हमारे परिवार में और लोगों के साथ। चौथा, कठिन समय। पांचवा, परमेश्वर के लिए कुछ करना, दिल में वो इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर मैं कुछ करूं आपके लिए। छठा, हमारी साक्षी। और सातवां जो है, कोई भी मनुष्य, कोई भी बिलीवर या कोई भी चर्च अगर आत्मा में बढ़ना चाहता है तो वह परमेश्वर के राज्य पे उनका फोकस होना चाहिए। आमीन। और वो फोकस होना चाहिए कि हम तैयारी में रहे कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। आमीन। और ये होने के लिए हमारे दिमाग में ना थोड़ा एक शिफ्ट होने का जरूरत है। कैसा शिफ्ट? हम लोग जब यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं? यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, करेक्ट? यीशु मसीह मेरा और क्या? चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, राइट? ये हम लोग ऐसे सोचते हैं। अब हमारा शिफ्ट होना चाहिए, हमारा सोच थोड़ा बदलाव आना चाहिए और हम लोग सोचेंगे प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा। फर्क है, उसमें फर्क है। और फर्क ऐसा है कि राजा राज करता है हमारे। राजा डिसाइड करेगा, राजा बताएगा तुमको क्या खाना चाहिए, तुमको क्या पहनना चाहिए, तुमको कब चलना चाहिए, तुमको कब बैठना चाहिए, तुमको वहां तुम कैंप पे कब जा सकते हो, तुम चिंचोड़ कब जा सकते हो, डाउन कब जा सकते हो। राजा डिसाइड करेगा।
अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद के प्लान्स बनाते हैं। मुझे ये करना है, प्रभु तू मुझे आशीष दे। जब हम लोग कहेंगे प्रभु तू मेरा राजा है, तू बताओ मैं क्या करूं, तब हम लोग बढ़ेंगे आप। और जब हम लोग वो तैयारी में रहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले, राजाओं का राजा बनने के लिए, दुनिया का राजा बनने के लिए, हमारे सोच और विचार में एक बदलाव आएगा। तब हम लोग राज्य के बारे में सोचेंगे। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, नया नौकरी अच्छा दो, मेरा पगार बढ़ाओ, नए कपड़े दो, मुझे मकान दो, विदेश जाना है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन जब हम लोग सोचेंगे प्रभु तू आएगा वापस हमारे ऊपर राज करने के लिए, राजाओं का राजा बनने के लिए, तब हम लोग उस तैयारी में रहेंगे और लोगों को भी हम लोग तैयार करेंगे। देखो हम लोग बहुत सोचते हैं कि रिवाइवल आना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिवाइवल कैसे? संजीवन आना चाहिए। लेकिन सही बात यह है कि दुनिया और बिगड़ने वाला है, और बिगड़ने वाला है। और यीशु मसीह ने कहा नूह के समय जैसे था उस समय होगा मेरे आने के पहले। लोग ठंडा होने वाले हैं, लोग पीछे हटने वाले हैं, ऐसी ऐसी चीज होने वाले हैं। हमारा तैयारी क्या रहता है ना, जब हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार रहो, हम लोग क्या सोचते हैं ना, आज के दिन रैप्चर होना चाहिए, हम भाग जाए। करेक्ट पास्टर संजय? हम लोग वही सोचते हैं, प्रभु मैं जब सो रहा हूं ना, मेरा रैप्चर हो जाए, मैं भाग जाऊं यहां से। मैं कहता हूं ये एक फेरी टेल है। व्हाट इज फेरी टेल? ये कथा है। कथा से अभी उठ जाएंगे, सपने में से उठ जाएंगे, सही दुनिया में आएंगे। सही दुनिया ये है कि कठिनाई आने वाले दुनिया में। हम लोग ने कोरोना के समय देखा, कोरोना जब आया तो शुरुआत में लोगों ने क्या कहा, परमेश्वर के लोग के ऊपर ये नहीं आ सकता है। और हम लोग क्या देख रहे हैं, परमेश्वर के लोग मर रहे हैं, परमेश्वर के सेवक मर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें क्या दिखाया, दुनिया भर के ऊपर कठिनाई आएगी और हमें तैयार होना चाहिए, उस मन में तैयारी होना चाहिए कि दुनिया में कठिनाई आने वाला है। वो आने वाला है जो क्रिस्त विरोधक होने वाला है, और हम लोग देखेंगे उसको। हम लोग भाग नहीं जाएंगे, लेकिन हम उसका सामना करेंगे, उस शैतान का सामना करेंगे और वो भागेगा, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। जब हम लोग उस तैयारी में रहेंगे तब हम लोग आत्मा में बढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग हमेशा रुके हैं कि परमेश्वर तुम आओ जल्दी, मुझे लेके जाओ, भाग के लेके जाओ। और वो नहीं होने वाला। ये होने वाला है कि यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहान 16:33 में पढ़ लीजिए, यहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि इस दुनिया में कठिनाई आने वाले हैं, परीक्षा आने वाला है, मुश्किल के समय आने वाला है। और यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, यूहान 17 में यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं नहीं चाहता हूं कि तुम उन लोगों को निकालो दुनिया में से, लेकिन तुम उन लोगों को अंदर रखो दुनिया में और उनको मजबूत करो। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग मजबूत बने, हमारे घर मजबूत बने, हमारे परिवार मजबूत बने, ताकि जब मुश्किल का समय आएगा, जब कठिनाई का समय आएगा, हम लोग तैयार हैं उनके आने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जरूर आएंगे बादल में, जरूर हमको आके लेके जाने वाले हैं, जरूर। लेकिन हम लोग कठिनाई को फेस करके, कठिनाई के ऊपर जीत पाके हम लोग जाने वाले प्रभु के पास। भाग के नहीं जाने वाले हैं, लेकिन जाने वाले हैं हम लोग विजय को पाके। ये फर्क है। जब हम लोग वो तैयारी में हैं, जब हम लोग उस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के लिए, तब हम लोग बढ़ेंगे प्रभु में, तब हम लोग बढ़ेंगे आत्मा में। आमीन। हम लोग ने 10 कुमारी के बारे में देखा, राइट? क्या देखा हम लोग ने? 5 तैयार थे और 5 तैयार नहीं थे, मतलब 50%, आधा लोग। बाप रे,
अगर आधा चर्च तैयार नहीं है तो सोचिए उसके बारे में। लोग कहते हैं कि 10 कुंवारी मतलब चर्च, ओके? उसका मतलब आधा चर्च तैयार नहीं है प्रभु के आने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सोच नहीं रहे उसके बारे में। हम लोग सोच रहे हैं आशीष के बारे में। आशीष अच्छा है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग तैयारी में रहें कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हमें भाग के लेके जाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे साथ शैतान को नाश करने के लिए, ताकि वो अपने राज्य इस दुनिया में लेके आए। वो अपने राज्य इस दुनिया में लेके आने वाले हैं। यरूशलेम में वो बैठने वाले हैं दावीद के सिंहासन पर, और हम उनके साथ राज करेंगे इस धरती पे। आमेन। पास्टर संजय राजकुमार रहेंगे, घोरपड़ी के राजकुमार। हालेलुया। और उनके ऊपर राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह। जब वो रिपोर्ट देने जाएंगे, हम लोग जाते हैं ना हेड ऑफिस में रिपोर्ट देने के लिए, पास्टर संजय एक फ्लाइट लेके जेरूसलम जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, ये रिपोर्ट है घोरपड़ी का। हम लोग भाग के कहीं नहीं जाने वाले। हम लोग इस दुनिया में रह के शैतान के ऊपर हम लोग जीत पाने वाले हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से जब हमारा ऐसा सोच होगा, हम लोग बढ़ेंगे प्रभु में। आमीन। और इसलिए हमारे बत्ती में तेल होना चाहिए हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। 7 पॉइंट। पहला क्या था? मनुष्य और बाइबल की परंपरा। दूसरा, बोलिए आप सिर्फ आप बोल रहे खुद को। तीसरा, पाप से डील करना हमारे अंदर, परिवार के अंदर और लोगों के अंदर। चौथा क्या था? कठिन समय, ओके। पांचवा क्या था? परमेश्वर के लिए कुछ करना। छठा, हमारे खुद की साक्षी। और सातवां, परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के वापस आने की तैयारी, खुदा का राज। आमीन। आइए हम लोग 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, और जैसे उस 10 कुंवारी की तरह हम लोग गाना गाएंगे इस समय। मेरे बत्ती में तेल दे दे प्रभु, ताकि सुबह तक वो जलता रहे। आइए आंख बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए आप प्रार्थना करिए। आपको जो भी कहना है प्रभु को, कि परमेश्वर तू मुझे जांच ले, तू मुझे बना अपनी तरह, तू अपने मार्ग पे मुझे चला। मैं 7 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने चाहता हूं आत्मा में। मुझे 5 फुट का नहीं रहना है, 4 फुट का नहीं रहना है, 7 फुट का रहना है। आमीन।